नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्तमान 2021-20 में ऐसा कौन सा टॉपिक चुना जाए पीएचडी या एमफिल के लिए जो आज भी और आगे तक प्रासंगिक रहे। दोस्तों, हम जब यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हैं कि यार हमें पीएचडी करना है, एमफिल करना है, और हम जितने भी प्रोफेसर्स हैं उनसे जाके बात करते हैं कि सर मेरे लिए कोई विषय का चुनाव कर दीजिए, कौन सा टॉपिक अच्छा रहेगा, तो आपसे किनारा कर लेते हैं, खड़े हो जाते हैं, मुंह बनाते हैं, कहते हैं यार कोई भी एक अच्छा सा विषय चुन लो जो प्रासंगिक हो, आज के करंट का कोई विषय चुन लो, यार ऐसा कोई विषय चुन लो जिस पर काम नहीं हुआ हो। अब जो नया फ्रेशर स्टूडेंट है उसके सामने तो यही सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि यार प्रासंगिक ऐसा कौन सा विषय जो प्रासंगिक रहे, या फिर ऐसा कौन सा टॉपिक है जो जिसको चुनने से हमें आगे भविष्य में लाभ मिलेगा, और टॉपिक चुना कैसे जाएगा। मतलब ऐसे बहुत से सवाल आपके मन में रह जाते हैं और प्रोफेसर साहब इतना बता के आगे निकल जाते हैं और आपसे सीधा मुंह बात तक नहीं करते। ये आप भी भोग रहे हो, ये मैंने भी भोगा है, तो इसमें नई बात नहीं है, संघर्ष तो करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों की, लेकिन आपके साथ आपका प्यारा दोस्त है डॉक्टर लोकेश बाली, तो आपको समस्या नहीं आने दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमें एक ऐसे टॉपिक का चुनाव करना चाहिए जो आज भी और आगे भी प्रासंगिक रहे और उसका लाभ हमें मिलता रहे। देखो, टॉपिक चुनने से पहले हमें कुछ कुछ चीजों की बारे में पता लगा के रखना है। सबसे पहली बात तो आपको यह याद रखनी है कि जो पीएचडी है उसका जो थीसिस है वो आपकी जान है, एक तरीके से ये लगा लो आप। आपके पूरे जीवन में आपको इसके नाम से भी जाना जाएगा। तो इसका विषय आप सोच समझ के चुनना। आप सोच समझ के कैसे चुनेंगे, यही मैं आपको बात बताने वाला हूं। कई बार क्या है कि आप बहुत से लोगों से पूछते हो, वो ये कहते हैं कि यार कोई भी करंट का विषय चुन लो, लेकिन मैं आपको बता दूं, बड़े गौर से और बड़े ध्यान से इस बात को सुन लेना और समझ लेना। पीएचडी कोई ऐसे विषय से करो या विषय के ऐसे टॉपिक से करो जो आपके सब्जेक्ट का स्तंभ हो, यानी संपूर्ण भारतवर्ष में जिसको पढ़ाया जा सके और पढ़ा जाता हो। ऐसे किसी रास्ते चलते टॉपिक से आपको पीएचडी नहीं करनी है, इस बात को ध्यान में रखना। जैसे कि हिमांशु शर्मा है, ये हिंदी की छात्रा है, तो मैं इनके लिए बता देता हूं। चलो, ये अगर हिंदी विषय के में बहुत सारे ऐसे राइटर हैं, कवि हैं जो क्षेत्रीय कवि हैं। अगर मान लो कि आपने जोश जोश में उन्होंने ज्यादा ना तो गद्य लिखा है ना पद्य लिखा है, और आपने मान लो कि जोश जोश में उनको उठा लिया और उनके ऊपर अपनी पीएचडी की थीसिस लिख दी, यकीन मानो वो कोई महत्व की नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत सी विश्वविद्यालय ऐसी होती हैं जिसमें पर्टिकुलर टॉपिक को प्रेफरेंस दी जाती है, तो आप उस प्रेफरेंस की कैटेगरी में आओगे ही नहीं। और ऐसे क्षेत्रीय जो लोग हैं उनको कोई जानता पहचानता तक नहीं है। इसीलिए इस बात का सीधे सीधे तौर पर ख्याल रखना कि आपको ऐसे कोई अरे गहरे नत्थु खैरे टॉपिक पर या किसी पर काम नहीं करना है। एक बात, इस बात को समझ लो। अब भाई, रिसर्च का मतलब ही होता है पुनः खोज। तो बहुत से लोग कहते हैं कि यार इस पर काम हो चुका, इस पर काम हो चुका, इस पर काम हो चुका। अरे हमारे देश को आजाद हुए कितने वर्ष बीत गए हैं, और आजादी से पहले भी रिसर्च चल रहे थे। लेकिन मान लो कि शोध आजादी के बाद से हम काउंट करें तो कोई भी विषय, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर साहित्य का कोई भी सब्जेक्ट या फिर कॉमर्स, ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचा है जिस पर काम नहीं हुआ हो। भाई, काम तो सभी पर होता रहे ना। इतने साल कितने सारे विद्यार्थी दाखिला लेते हैं, और दाखिले के बाद कितने सारे लोग विषय को चुनते हैं कि ऐसा संभव है कि किसी पर काम ही नहीं हो। बट रिसर्च ही पुनः रिसर्च के लिए कहता है कि पुनः खोज। आपका नजरिया क्या है, चीजों को देखने का तरीका क्या है, आप ऐसी कौन सी नई चीज ढूंढ सकते हो उस चीज में, हमें यह काम करना है। अगर हम रिसर्च का मतलब एक बार काम हो चुका, उस पर अगर दृष्टि या प्रकाश दोबारा नहीं डालेंगे तो इसका मतलब वो काम तो मतलब ये तो इस तरीके से हो जाएगा जैसे तालाब में पानी स्थिर भरा रहता है तो सड़ांध मारने लग जाएगा।
कौन आदमी परिपक्व है कि यार किसी ने मान लो अकबर पीएचडी कर ली या किसी ने जीएसटी पर पीएचडी किया है, कॉमर्स के उसमें छात्र, सुन लो आप मेरी बात, तो भाई किसी ने एक बात बोल दी अपने तरीके से, अपने नजरिए से बोल दी। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आने वाली कोई भी पीढ़ी जीएसटी पर या अकबर पर काम नहीं कर सकता। कर सकता है, एक नए नजरिए के साथ, एक नए तरीके के साथ, बिल्कुल डेफिनेटली शोध किया जा सकता है। तो पहला बिंदु यह है कि आपको ऐरे गहरे नत्थु खैरे किसी भी विषय का चुनाव नहीं करना है। आपको एक ऐसा विषय चुनना है जो आपके सब्जेक्ट का आधार स्तंभ हो। और दूसरी बात, आपको जो करंट में जो टॉपिक चल रहे हैं उनसे बचना है, ना कि उन पर काम करना है। करंट का मतलब क्या है कि आज प्रासंगिक हैं, कल रहे या ना रहे इसकी कोई गारंटी है क्या? कोई गारंटी है क्या उसकी? नहीं। मान लो जीएसटी का मुद्दा आज उठ रहा है, कल सरकार और नियम बदल देगी, कल और चीज बदल जाएगी। मेरे कहने का मतलब है जो करंट की जो चीज आप लोग कहते हो कि यार करंट से पीएचडी कर लो, करंट से कर ले, अरे उनसे पूछा तो करो जो कहने वाले लोगों से, भाई करंट में किससे करूं ये तो बता महाराज, कि करंट में पीएचडी करूं तो किससे करूं। पर आपको कोई ये चीज नहीं बताएगा यार करंट में आप पीएचडी इस चीज से कर लो। लेकिन आपको इनसे थोड़ा बचना है, आपके स्वार्थ के लिए कह रहा हूं मैं ये। कभी कभी इंसान को ना अपने लिए स्वार्थी होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इतना आप तय समझ लीजिए कि मान लो कि आपने करंट का विषय चुन लिया और उस करंट के विषय का आज से 10 साल बाद में कोई अर्थ ही ना रहा। तो आज हमारे देश में जीएसटी की इतनी बड़ी चली थी, दुनिया भर में बड़े बड़े शहरों में वर्कशॉप आयोजित किए गए, लोगों को समझाया गया, पर आगामी 5 साल बाद में इस प्रणाली को खत्म कर दिया जाए, कोई नई प्रणाली लागू कर दी जाए, तो कौन याद रखेगा इसे? समझ रहे हो ना मेरी बात? उसी तरीके से आपको करंट के मुद्दों से भी बचकर काम करना है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि आप ना विचारधारा से संबंधित जो विषय होते हैं ना, टॉपिक होते हैं, चाहे वो हिस्ट्री में हो, चाहे वो लिटरेचर का कोई विषय हो, चाहे अपने कॉमर्स की जो स्टडीज है, या फिर कोई भी विषय, मतलब आप कोई भी विषय को चुनाव कर सकते हो। उसमें जो विचारधारा से संबंधित जो चीजें हैं, यानी दो चीजों को जोड़कर अगर हम काम करें तो वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट सामने आएंगे। उसके दो विचारों को या दो चीजों को या दो अलग अलग पहलुओं को या दो अलग अलग चरों को जोड़कर हम अगर रिसर्च करेंगे तो वो चीज हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी आगामी समय में। तो इस बात को भी आप ध्यान में और जहन में रखना। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि भाई टॉपिक का चुनाव के बाद में प्रपोजल वगैरह कैसे लिखा जाए, तो आप लोग कमेंट्स करते रहना, या फिर आपके मन में जो जो और भी डाउट्स है ना, वो कमेंट्स के माध्यम से मुझे पूछते रहना। मैं आपको सारी चीजें बताता रहूंगा, समय समय पर ऐसे वीडियोस के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। अब देखो, मैं आपके लिए कुछ टिप्स दे देता हूं चुनाव के लिए, कि मान लो कि आपको विषय का चुनाव करना है, तो सबसे पहले तो भाई ये 4-5 साल में जाके पीएचडी होती है, तो कोई अपना जो विषय है यानी सब्जेक्ट है उसमें कोई ऐसा टॉपिक अपने जहन में याद करो, रिकॉल करो कि यार इसको पढ़ने में ना मुझे बड़ा मजा आता है, ये इसको मैं ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो भावनाओं में बहने की आवश्यकता नहीं है, आपको उसी तरीके के टॉपिक का चुनाव करना है जिसको आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की क्षमता आपके मन में रखते हो कि यार मैं इस पर काम कर लूंगा। ऐसे नहीं कि यार कोई भी विषय दे दिया जाए और फिर उस पर हम काम कर लेंगे। एक तो इस बात को ध्यान रखो, मान लो कि आपका कोई सब्जेक्ट है, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, साहित्य, जो भी चीजें हैं, उसमें से आपने एक सब टॉपिक ले लिया, राइट, उसको चुनाव कर लिया कि यार इस पर मैं काम करूंगा। तो उसके पहलुओं को देखना मत भूलना कि इसके पहलू में क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि भाई आखिरकार पीएचडी तो आप लोगों को ही करनी है ना। आपका जो प्रोफेसर, जो गाइड बनेगा, वो आपको सिर्फ रास्ता दिखाएगा, काम तो आपको स्वयं को करना है। आपके गाइड को ये पड़ी नहीं है कि तुम काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो अपनी जिंदगी में मस्त सैलरी उठा रहा है, मस्त जिंदगी जी रहा है। आखिरकार काम तो आपको ही करना है ना। तो अपना विषय ऐसा चुनो जो आपको पढ़ने में अच्छा लगता हो। और रही बात यार काम हुआ है कि नहीं हुआ है, आप जिस भी विश्वविद्यालय में जाना चाहते हो पीएचडी करने के लिए, एक बार टूर मार के आ जाओ, एक बार टूर मार लो, वहां पे उसकी सेंट्रल लाइब्रेरी में जाके देख लो। अगर ये भी आप काम नहीं कर सकते, मान लो कि आप शहर से दूर हैं, तो आप ऐसा करना है, शोध गंगा नाम की एक वेबसाइट है, एक मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आपको आई बटन में मिल जाएगा, इस वीडियो को जाके देख लेना।
शोध गंगा में आपको टॉपिक सर्च कर सकते हो कि यार कौन कौन से विश्वविद्यालय में कौन कौन से टॉपिकों पर काम हो चुका है और टॉपिकों का जो डिवाइडेशन है वो किस तरीके से होता है। ये शोध गंगा वाले विषय वीडियो में जाके आप लोग आसानी से देख सकते हो। अच्छा, अगर आपके मन में और भी कोई सवाल हैं जो जहन में उठ रहे हैं जिनको मैं कवर नहीं कर पाया हूं तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए। अब मैं लगातार वीडियो डालूंगा डेली, ताकि मैं आपके एक एक कमेंट्स को उठाकर उस पर मैं एक एक वीडियो बना सकूं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी रहा होगा। किसी प्रकार के सवाल या सुझाव के लिए कमेंट्स करना ना भूलें। तब तक हमेशा के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।